नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इग्नू कोर्स को कवर कर रहे थे, जिसमें हम BLIS का कोर्स कवर कर रहे हैं। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम 2 to 4 का ले रहे हैं, BLI 2 to 4। इसमें भी जो फॉर्मेट रहेगा वो MCQ फॉर्मेट रहेगा। लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले हमने BLI 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 7 और 2 to 9 इनका लेक्चर हमने ऑलरेडी डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले वो देख लें। आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो प्लीज़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप अब सीरियस हो जाएं और लेक्चर्स को आप ध्यान से देखें। प्लस अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब कुछ मटेरियल से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इग्नू का स्टडी मटेरियल ही फॉलो करें। क्वेश्चन जो फॉर्म होके आएगा आपको उसी में से मिलेगा। तो रिक्वेस्ट करते हैं आप और किसी बुक को ना प्रेफर करें, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुकों को। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके ये वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले जो भी हैं, उनको जहाँ मटेरियल अगर नहीं मिल रहा तो उनको मटेरियल मिल जाए। क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा आज का लेक्चर। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये हमारा अगला लेक्चर सीरीज़ है BLIS 2 to 4 का। इसमें भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर सीरीज़ फर्स्ट है। आप लोगों से हमने ग्रुप में आज पूछा था कि आपको कौन सा लेक्चर आपको चाहिए, पर काफ़ी सारे बच्चों ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो हम 2 to 4 लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है। इसके लिए भी एक दो मैंने देखा था, मैसेज आया था आप लोगों का। तो 2 to 4 को अब शुरू करेंगे और साथ में 2 to 5 चलेगा। जो बाकी के लेक्चर हैं, जो हमने 2 to 3 और 2 to 7, 9 जो कर रहे थे, उसका लेक्चर अभी फ़िलहाल के लिए हमने कुछ होल्ड पे रखा है, क्योंकि ऑलरेडी उनके 80-90-100 क्वेश्चन तो हमने करवा दिए हैं। तो बाकी जो बचे हुए हैं उनका हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के पास। कुछ तो सारे सब्जेक्ट का कुछ एटलीस्ट हम 200 क्वेश्चन भी करवाना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं सर सारे लेक्चर को कवर करें, सारे सब्जेक्ट को कवर करें। तो इसीलिए हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल लेक्चर्स लेके आने वाले हैं, वन आफ्टर अनदर। हर सब्जेक्ट का लेक्चर अब आपको मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में ना भूलें। क्योंकि हम जो PDF है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो कृपया करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, हिंदी वाले बच्चे खास करके, क्योंकि उनको PDF भी मिलेगा और प्लस हम लेक्चर भी ले रहे हैं आप लोगों का। तो आप अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके वो कर लें, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर के PDF मिल जाएंगे। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। हाँ, और लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात और, ये जो 2 to 4 का है ये हमारा कंप्यूटर बेस जो चैप्टर है। इसमें अगर आपके पास आपको कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज है, आप कंप्यूटर में थोड़े इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए ये जो चैप्टर है बहुत आसान होने वाला है। पर जिनको नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का तो उनके लिए थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो आपको वैसे भी कंप्यूटर आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि BLIS करने के बाद जब आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर अपीयर करना है आपको, तो या तो आपको कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस से, या फिर डिप्लोमा करना पड़ेगा। तो उसके अंदर ये सारे जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको वहाँ पे वो सारी आपको हो जाएगी। आप या तो आप CCC कर लें, तो ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों का, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग store program input data perform operation on data and output the result is known as। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो इंटरप्रेट कर सके, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, डेटा को स्टोर कर सके, उसको ऑपरेट कर सके। ये सारा काम करने का जिस मशीन के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड डिवाइस, स्कैनर, कंप्यूटर या बुक इशू सिस्टम।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो आंसर है वो है हमारा सी, कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर ये क्षमता होती है सारी चीज़ करने की। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर हम किसे कहते हैं? क्या वो रिचर्डसन है, जॉन वॉन नॉर्मन है, या हॉलमैन है, या गुटेनबर्ग है? तो ऑप्शन जो करेक्ट है इसका वो है बी, जॉन जॉन वॉन नॉर्मैन। आगे चलते हैं। आगे हमारा कुछ नोट्स हैं। ये नोट्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उन्होंने ज़्यादा हार्ड बनाना है क्वेश्चन तो इसके अलावा और भी कुछ ले सकते हैं, बट ये इतना बेसिक है और ये सब आपको पता भी होना चाहिए जनरल लाइफ में भी। और ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो पहला है हमारा CPU कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। ऐसे हम जो फुल फॉर्म है ऐसे आगे लेके आने वाले हैं। ये फुल फॉर्म ही अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकते हैं। उन्होंने अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया तो ये सारे क्वेश्चन वो लेके रहेंगे वहाँ पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सबको एक बार गो थ्रू करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द कैपेसिटी ऑफ मेन कंप्यूटर इज मेजर इन डैश। द कैपेसिटी ऑफ मेन कंप्यूटर इज मेजर इन डैट डैश। फर्स्ट है गीगाबाइट, दैट इज़ GB, मेगाबाइट दैट इज़ MB, किलोबाइट दैट इज़ KB, एंड लास्ट है नन ऑफ दी अबव। तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा B एंड C। B और C इसका मतलब है मेगाबाइट एंड किलोबाइट। इसके ऊपर मैं सोच रहा था एक आपको लेक्चर लेके आए जो गीगाबाइट एंड मेगाबाइट होता है, कि कहाँ से शुरू होता है, कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे इसमें बहुत सारे मेमोरी के यूनिट्स होते हैं। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है हमारा बिट, और उसके बाद फिर ये शुरू हो जाता है बिट, फिर उसके बाद आता है हमारा बाइट, जो कि एक एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। फिर आता है बाइट के बाद हमारा आता है किलोबाइट दैट इज़ KB, जो कि 1 KB जो होता है वो 1000 बाइट के बराबर, सॉरी बिट के बराबर होता है। उसके बाद आता है हमारा मेगाबाइट दैट इज़ MB। फिर ये 1 MB जो होता है वो इक्वल होता है 1000 KB के बराबर। तो ऐसे ही ये मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड जियोपोबाइट, तो यहाँ तक होता है पूरा। आपको किसी दिन हम फुर्सत में ये वाला लेक्चर हम लेंगे पूरा, जो बाइट वाला होता है कि MB GB ये सारा क्या होता है और इसमें कितने में क्या क्या आते हैं आपको, तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। पर चलिए आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डेटा इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अ डिवाइस लाइक द प्रिंटर एंड मॉनिटर वेयर द रिजल्ट आर डिस्प्लेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो डेटा ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर से एक डिवाइस में लाइक प्रिंटर एंड मॉनिटर, तो वो और डिस्प्लेड होता है, तो वो किस चीज़ का एग्जांपल है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है इनपुट, आउटपुट, स्क्रीन, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा B, इसका है आउटपुट। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दो तरह के होते हैं। आउटपुट मतलब जो बाहर हमें दिखते हैं, और इनपुट मतलब जो अंदर होते हैं। तो आउटपुट इनपुट पे आगे भी क्वेश्चन है, हम आपको और भी डिटेल में समझाएंगे। पहले हम यहाँ पे आउटपुट की बात करी गई है। तो जैसे मॉनिटर, मॉनिटर हम उसको छू सकते हैं, वो मॉनिटर मतलब हमें दिख रहा है, तो वो क्या हुआ, एक आउटपुट हो गया। जैसे स्कैनर आउटपुट हो गया हमारा, माउस आउटपुट हो गया आपका, कीबोर्ड हमारा जो है वो भी एक आउटपुट का एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ह्यूमन इंटरफेस विद द कंप्यूटर थ्रू डिवाइस लाइक द माउस एंड कीबोर्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जो ह्यूमन इंटरफेस जो होता है कंप्यूटर में, तो डिवाइस जो जैसे होते हैं, माउस होता है हमारा, कीबोर्ड होता है, वो किस चीज़ का एग्जांपल है? तो अभी मैंने आपको बताया था ये किस चीज़ का एग्जांपल है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा C, CPU और आउटपुट इनपुट ALU। तो अरिथमेटिक यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा C, इनपुट डिवाइस।
आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन है द फिजिकल पार्ट्स दैट मेक अप एंड मेक अ कंप्यूटर आर कॉल्ड डैश सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सिक्स का है हमारा बी हार्डवेयर। जो हार्डवेयर होता है वो फिज़िकल पार्ट होता है कंप्यूटर का। और यहाँ पे देखिए जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी, ये सारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा एनी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर आउटसाइड द सीपीयू। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड हो और कंप्यूटर से बाहर हो, सीपीयू से बाहर हो, वर्किंग मेमोरी इज़ नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम? मेमोरी कार्ड, ट्रांजिस्टर चिप या पेरिफेरल या हार्डवेयर। तो जो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी, पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स जो होते हैं वो। आगे चलते हैं। अच्छा, पेरिफेरल्स के एग्जांपल यहाँ पे क्या है? जैसे कि हमारा हो गया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, और यहाँ पे माइक्रोफोन, स्पीकर, तो कैमरा, टेप ड्राइवर। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारा ये हमारा पेरिफेरल में आता है। इसको हम आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारा जो कंप्यूटर से बाहर होता है। हम इसको देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको हम उसके अंदर कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल। आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर फॉर यूज़। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा 4, 2, 3 या 5। तो जो करेक्ट ऑप्शन है जो एट का है वो है ए, 4 टाइप के प्रिंटर होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या 3D प्रिंटर। तो इसके एग्जांपल जैसे डॉट मैट्रिक का है, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, तो जो हमें जैसे फाइनल ईयर में जो आपको रिपोर्ट कार्ड जो मिलता है वो जो प्रिंट किया हुआ होता है वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर से होता है। फिर इंकजेट जो होता है वो तो हमारा नॉर्मल प्रिंटर होता है जिसको हम जो हम फोटोकॉपी करवाते हैं वो वाला हो गया। फिर हमारा 3D प्रिंटर आता है। अभी हाल फिलहाल में अभी 3D प्रिंटर भी काफ़ी यूज़ में आ गया है। लेज़र प्रिंटर भी आपको अवेलेबल है मार्केट में, आप उस वो भी आप देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। डैश आर द नॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्या है जो कि नॉन फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का? तो वो क्या इंटरनेट है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या नेटवर्क है? तो नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन सी है, सॉफ्टवेयर है। वो नॉन फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का। आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द मशीन इज़ नोन एज। सबसे छोटी जो यूनिट है इंफॉर्मेशन की मशीन में वो क्या है? इसको मैंने अभी बताया था आपको जब हम मेमोरी कार्ड के बारे में मैं बता रहा था। तो ऑप्शन है यहाँ पे बाइट, बिट, पार्ट या मेमोरी। तो टेंथ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज का। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडिया, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज विद अदर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज डैश। जो आइडिया, इंफॉर्मेशन या मैसेज को एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस पे हम जो शेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरचेंज, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज या टॉकिंग। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 11th का वो है बी, कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है हमारा द डेटा कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश टाइप। डेटा कम्युनिकेशन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तो क्या 5, 3, 2 या 4? तो 12th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 2 पार्ट में डेटा कम्युनिकेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है एनालॉग एंड दूसरा होता है डिजिटल। एनालॉग कम्युनिकेशन जो होता है वो हम जैसे हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो तो क्या होता है वो एनालॉग कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सिग्नल जा रहे होते हैं वो वेव के फॉर्म में जाते हैं, अप्स एंड डाउन जाते हैं। पर डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो सिग्नल जाते हैं वो स्ट्रेट जाते हैं, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता।
आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन है, विच ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। अब कौन सा जो यहाँ पे है वो एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल है? क्या वो ह्यूमन वॉइस सिग्नल है, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट सिग्नल है, इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल है, सनलाइट और अदर लाइट सिग्नल है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई, ऊपर के सारे ही एनालॉग सिग्नल हैं। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। डैश कम्युनिकेशन सेंड इंडिविजुअल कैरेक्टर वन एट अ टाइम फ्रेम बाय स्टार्ट बिट एंड वन और टू स्टॉप बिट। तो क्या वो सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है, आइसोसिंक्रोनस है, या ऑल ऑफ द अबव। तो 14th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और आइसोसिंक्रोनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिंक्रोनस में यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि आप किसी अपने फ्रेंड से बात करते हैं या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको डॉक्टर को अपनी बात बताते हैं, फिर डॉक्टर आपकी बात सुनता है, और जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपका वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ, तो क्या है यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन है। मैं यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ और आप वहाँ पे सिर्फ लिसन कर रहे हैं, आप अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ ये लाइव नहीं है। तो अगर ये लाइव होता तो क्या होता, ये एसिंक्रोनस नहीं होता। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि ओनली सेंडर जो होता है वो बोल सकता है और रिसीवर ओनली रिसीव कर सकता है। तो एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन है, द ट्रांसफ़र ऑफ लार्ज डेटा सेंड इन अ ग्रुप और ब्लॉक एट वंस इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सिंगल कैरेक्टर और फ्यू बिट एट अ टाइम इज़ नोन एज डैश कम्युनिकेशन। अब ये दूसरा वाला है हमारा सिंक्रोनस, आइसोसिंक्रोनस, या एसिंक्रोनस, या ऑल ऑफ दी अबव। तो 15th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, ये सिंक्रोनस है। यहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, एसिंक्रोनस में क्या होता है, सिर्फ सेंडर बोलता है और रिसीवर रिसीव करता है। पर यहाँ पे एसिंक्रोनस में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में भेजा जाता है, और सामने से क्या होता है कि आपका जो सेंडर भी बोल सकता है और रिसीवर भी बोल सकता है। तो जो हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है वो कौन सा, किसका एग्जांपल होता है, ये वो सिंक्रोनस का एग्जांपल होता है। आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। वॉकी टॉकी इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब वॉकी टॉकी जो है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है, वो हमारा है हाफ डिप्लक्स, सिंपल या फुल डिप्लक्स, या ऑल ऑफ दी अबव। तो 16th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, हाफ डिप्लक्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉकी टॉकी होता है उसमें आप दोनों साइड से नहीं बोल सकते। एक बार पहला बंदा अपना बात कंप्लीट करेगा तब दूसरा वहाँ से अपना बोल सकता है। एक साइड साथ में दो लोग नहीं बात कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हाफ डिप्लेक्स वाला यहाँ पे ये एग्जांपल है कम्युनिकेशन का। आगे चलते हैं। टेलीफोन एंड इंटरनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हमारा फुल डिप्लेक्स का ये एग्जांपल है। जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं या हम इंटरनेट पे भी बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे दोनों बोल सकते हैं। सेंडर भी बोल सकता है, रिसीवर भी बोल सकता है। कभी सेंडर रिसीवर हो जाता है, कभी रिसीवर सेंडर हो जाता है। तो यहाँ पे फुल डिप्लेक्स है। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे, और ऑप्शन जो करेक्ट है यहाँ पे ये है बी, फुल डिप्लेक्स। आगे 18th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू साइज नेटवर्क इज़ क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। साइज़ के अनुसार जो नेटवर्क है वो कितने प्रकार में डिवाइड हो सकता है, 2, 4, 5 या 3। तो 18th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो कौन कौन से 4 पार्ट है, LAN, लैन, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, एंड पैन, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो प्लीज़ करके ये सारा आप माइंड में रखें 2 to 4 के जो हमारा सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। प्रिंटर एंड स्कैनर आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नेटवर्क। प्रिंटर और स्कैनर जो है वो किस टाइप के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो 19th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू द शेप ऑफ नेटवर्क और द नेटवर्क्स लेआउट। तो यहाँ पे क्या है, कार्टोग्राफी, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन, टोपोलॉजी या टोपोग्राफी। तो 20 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी। टोपोग्राफी जो होता है वो शेप एंड साइज होता है नेटवर्क का, लेआउट बनता है एक तरह से बनाता है। अब ये कैसे होता है आगे हम बताएंगे, जैसे कि स्टार नेटवर्क बनता है यहाँ पे, या फिर बस बनता है, बस नेटवर्क बनता है, बस चेन बनता है। तो ये सारा सर्कल नेटवर्क आपका हो गया, ये सारा हो गया यहाँ पे टोपोग्राफी की काम। तो आगे है 21st क्वेश्चन, व्हेन ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल कॉल्ड डैश। जब सारे डिवाइस एक सेंट्रल केबल से कनेक्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बस टोपोग्राफी, रिंग टोपोग्राफी, स्टार टोपोग्राफी या ट्री टोपोग्राफी। देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो इसको बोलते हैं, जो 21st क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, बस टोपोग्राफी। यहाँ पे एक सिंगल केबल होता है, वहीं उसी से सारे जो हमारा सिस्टम होता है वो कनेक्ट होता है, तो ये बस टोपोग्राफी है। जैसे बस होता है दोनों साइड में लोग बैठते हैं और बीच में जगह होती है आने जाने की, वैसे ही ये भी बीच में एक केबल होता है और दोनों साइड से लोग कनेक्ट होते जाते हैं, दोनों साइड से सिस्टम कनेक्ट होते जाता है। आगे चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। ये है विच ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपैंड NEIS। तो 22nd का जो ऑप्शन है वो है नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा सी, नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी। आगे चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। A convergence switching technique that combine the strength of circuit and packet switching is known as circuit switching, cell switching, packet switching या all of the above। तो 23rd का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, सेल स्विचिंग। आगे चलते हैं 24th पे। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी, टेक्निक, नेटवर्क एंड सर्विस to realize the common objective of evolving is known as dash। एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी, टेक्निक, नेटवर्क और सर्विस को एक साथ में लेके आते हैं ताकि कॉमन जो ताकि हमें रियलाइज़ हो कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या वो डाइवर्जेंस होता है, क्या वो कॉम्बिनेशन होता है, कन्वर्जेंस होता है या कनेक्शन होता है। तो जो हमारा 24th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, कॉम्बिनेशन। नहीं सॉरी, जो 24th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस होता है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो होती है एक कॉमन चीज़ मतलब नेटवर्क में हम लेके आते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। When access over network from a remote place, a digital library become an dash। जब हम नेटवर्क को एक्सेस करते हैं किसी रिमोट प्लेस से, मतलब किसी ऐसे दूर दराजे के एरिया से जहाँ पे लाइब्रेरी का फैसिलिटी नहीं है, तो जो रिमोट जो लाइब्रेरी होती है, सॉरी जो डिजिटल लाइब्रेरी होती है वो किस तरह में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या वो ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट होती है, हाइब्रिड लाइब्रेरी में कन्वर्ट होती है, वर्चुअल लाइब्रेरी या ऊपर से किसी में भी नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए, ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में आप बताएं कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आपको कौन से वीडियोस आपको चाहिए इसके अलावा, तो हम वो भी साथ में कवर करेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हमने हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर बनाया है। ये हम हर बार बोलते हैं कि दोनों क्वेश्चन हम साथ में नहीं रीड कर सकते क्योंकि आपको बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन है जो मैंने अभी इंग्लिश में पढ़ा वो सारा हिंदी में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और ये सारा जो क्वेश्चन है आपको PDF
फॉर्मेट में हम टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहे हैं रेगुलरली। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दें। और आपके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, तो प्लीज़ करके पढ़ाई पे ध्यान दें और जितना हो सके उतना फोकस करें स्टडी मटेरियल पे इग्नू ने जो आपको दिया हुआ है। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ करके दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।